गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लिखित प्रश्न कराने वाली हूँ। कल मैंने आपको लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज कराई थी, आपको अच्छे से समझ में आई थी। आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ? आज मैं आपको लिखित प्रश्न लर्न कराऊंगी, तो आप लोग को ये पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये आपके लिखित प्रश्न हैं, आपको इन्हें लर्न करना है और आपको इन्हें लिखना भी है, ठीक है? तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। हमें निर्झर से क्या सीख मिलती है? हमें निर्झर से क्या सीख मिलती है? मैंने पोइम में आपको बताया था निर्झर क्या होता है। निर्झर पानी का झरना होता है। तो उससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें निर्झर से यह सीख मिलती है कि हमारी राहों में जितनी मुश्किलें आती हैं, हमें उनका डट के सामना करना चाहिए। जैसे पानी का झरना जो होता है, वो भले पानी में कितने भी कंकड़ या फिर पत्थर होते हैं, तो वो उनको साथ में लेकर पानी बहता रहता है, ठीक है? पत्थरों से पानी रुकता तो नहीं है ना? नहीं। तो ऐसे ही हमारे जो रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आती हैं, हमें उनका डट के सामना करना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। समझ में आया आपको? तो क्वेश्चन क्या है? हमें निर्झर से क्या सीख मिलती है? हमें निर्झर से यह सीख मिलती है कि हमारी राहों में जितनी मुश्किलें आती हैं, हमें उनका डट के सामना करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है? हमें निर्झर से क्या सीख मिलती है? हमें निर्झर से यह सीख मिलती है कि हमारी राहों में जितनी मुश्किलें आती हैं, हमें उनका डट के सामना करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दीपक क्या कहता है? दीपक क्या कहता है? तो बताइए, जो दीपक होता है वो क्या कहता है? दीपक क्या कहता है? दीपक यह कहता है कि तुम ऐसी ज्योति जलाओ जो भटक रहे अंधकार में उनको राह दिखाओ। दीपक क्या कहता है? दीपक यह कहता है कि जो अंधेरे में हैं उनको रोशनी दिखाओ। तुम ऐसी ज्योति जलाओ जो भटक रहे अंधकार में उनको राह दिखाओ। तो दीपक क्या कहता है? दीपक यह कहता है कि तुम ऐसी ज्योति जलाओ जो भटक रहे अंधकार में उनको राह दिखाओ। थर्ड क्वेश्चन, पवन किसकी गौरव गाथा गाता है? पवन का मतलब क्या होता है? हवा। जो हवा होती है वो किसकी गौरव गाथा गाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, पवन उनकी गौरव गाथा गाता है। पवन किसकी गौरव गाथा गाता है? जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, पवन उनकी गौरव गाथा गाता है। तो दीपक क्या कहता है? दीपक यह कहता है कि तुम ऐसी ज्योति जलाओ जो भटक रहे अंधकार में उनको राह दिखाओ। पवन किसकी गौरव गाथा गाता है? जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, पवन उनकी गौरव गाथा गाता है। तो आपको ये क्वेश्चंस लर्न हुए? आगे बढ़ूँ मैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। बच्चों देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सोचकर बताइए। ये क्वेश्चन आपको सोचकर बताना है। तो क्या है क्वेश्चन? दूसरों के दुखों में काम आने वाले जग की आँखों के तारे किस प्रकार बन जाते हैं? दूसरों के दुखों में काम आने वाले जग की आँखों के तारे किस प्रकार बन जाते हैं? तो क्वेश्चन है आपका कि दूसरों के दुखों में काम आने वाले जग की आँखों के तारे किस प्रकार बन जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं या फिर उनकी परेशानी को कम करते हैं, तो वो जग की आँखों के तारे क्यों बन जाते हैं? किस प्रकार बन जाते हैं? देखिए,
जैसे आप अपनी फ्रेंड की हेल्प करो, उसकी मुसीबत में या फिर उसके पास कोई कठिनाई है तो आप उसकी सहायता करो, हेल्प करो। तो सब लोग आपके बारे में बोलते हैं ना कि देखो उस लड़के ने उस लड़के की हेल्प की थी, मदद की थी। तो इसलिए जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनकी मुश्किलों को कम करते हैं, उनकी कठिनाई को कम करते हैं, तो वो जग की आंखों के तारे बन जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जो लोग दूसरों की मुश्किलें, कठिनाई को कम करते हैं वो जग की आंखों के तारे बन जाते हैं। समझ में आया आपको? तो दूसरों के दुखों में काम आने वाले जग की आंखों के तारे किस प्रकार बन जाते हैं? दूसरों के दुखों में काम आने वाले जग की आंखों के तारे इस प्रकार बन जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की मुश्किलों को कम करते हैं, उनकी कठिनाइयों को कम करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखिए। दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखना है। तो मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी, उसके बाद उसका अर्थ भी समझाया था। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ये पंक्तियों का अर्थ आप अपने आप लिख सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। तो क्या है पोएम की लाइन? औरों की विपदा में जो आते हैं सब दिन काम, औरों की विपदा में जो आते हैं सब दिन काम, वही एक दिन कर जाते हैं जाति देश का नाम। औरों की विपदा में जो आते हैं सब दिन काम, वही एक दिन कर जाते हैं जाति देश का नाम। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा? जो लोग दूसरों की विपदा का मतलब क्या होता है? मुसीबत या कठिनाई में काम आते हैं। जो लोग दूसरों की मुसीबत या कठिनाई को कम करते हैं वही एक दिन कर जाते हैं जाति देश का नाम, यानी वही एक दिन अपना नाम रोशन कर जाते हैं। अपना नाम कैसे कर जाते हैं? वह दूसरों के दुख को कम कर जाते हैं और अपना नाम रोशन कर जाते हैं। समझ में आया? वह अपना नाम जाति देश यानी देश में नाम रोशन कर जाते हैं। औरों की जो कठिनाइयों मतलब जो दूसरे लोगों की कठिनाइयों में काम आते हैं लोग, वो अपना नाम देश में रोशन कर जाते हैं। समझ में आया आपको अच्छे से? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और उसको कराती हूँ। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन? कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो आपने ये कविता अच्छे से लर्न की थी? आँखों के तारे की ये जो कविता है आपकी, वो आपको अच्छे से लर्न है? तो आप इस कविता की पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको कविता अच्छे से लर्न नहीं है तो आप इस कविता को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये कविता पूरी अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो क्या है आपकी पोएम? दीप सुलग कर कहता है, दीप सुलग कर कहता है, तुम ऐसी ज्योति जलाओ, भटक रहे जो अंधकार में उनको राह दिखाओ। अपने लिए जिए जो उसको क्या जीवन कहते हैं, जीते हैं वे ही जो औरों के ही दुख सहते हैं। तो देखिए, दीप सुलग कर कहता है, ब्लैंक जलाओ, तो क्या जलाओ? तुम ऐसी ज्योति जलाओ। भटक रहे जो, ब्लैंक में, किस में? अंधकार में। तो यहाँ फिल कर दीजिए अंधकार और यहाँ फिल कर दीजिए तुम ऐसी ज्योति। तो भटक रहे जो अंधकार में, ब्लैंक दिखाओ। क्या दिखाओ? राह दिखाओ, उनको रास्ता दिखाओ, उनको राह दिखाओ। अपने लिए ब्लैंक, ब्लैंक कहते हैं, मतलब अपने लिए जिए जो उसको क्या जीवन कहते हैं। तो ये जिए जो उसको क्या जीवन, ये सब आपको फिल करना है। जीते हैं वे ही जो औरों के ही दुख सहते हैं। तो इसमें जीते हैं और जो और दुख सहते हैं, ये सब आपको फिल करना है।
तो आपको ये पोएम समझ में आई? तो एक बार फिर से बताइए क्या है पोएम। दीप सुलग कर कहता है तुम ऐसी ज्योति जलाओ, भटक रहे जो अंधकार में उनको राह दिखाओ। अपने लिए जिए जो उसको क्या जीवन कहते हैं, जीते हैं वे ही जो औरों के हित दुख सहते हैं। तो आपको ये पोएम समझ में आई? तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 अपनी होमवर्क नोटबुक पर करना है। तो चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर गुड हैंडराइटिंग के साथ करना है। तो आपका ये चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। समझ में आया? तो आपकी हिंदी में कहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गए? आपकी हिंदी में 1 to 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। गुड बाय।